जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम 5 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, जिसमें एक पहला था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, वो पहली क्लास थी। दूसरी क्लास थी कि जोड़ घटाओ गुणा भाग कैसे किया जाता है। आज की जो क्लास है वो है एलसीएम एचसीएफ। कहने का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसको अंग्रेजी में जो एलसीएम है क्या कहा जाता है और एचसीएफ है उसको क्या कहा जाता है। देखिए, इन दोनों में अंतर है। अगर आपको लगता हो कि जो हम पहले लासा और मासा कहते थे सेम वही है, हाँ तो वही है, क्योंकि लासा को कहा जाता है लघु समापवर्त्य और मासा को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। ये नाम थोड़ा सुनने में कठिन आता होगा, लेकिन इसके जो सवाल आते हैं बहुत आसान आते हैं और 6, 7, 8 वालों के बच्चों के लिए बहुत ही प्रतियोगी ये क्लास रहेगी। तो पहले समझिए, इसका जो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और जो एचसीएफ का होता है वो होता है कि हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर है और ये है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये दोनों को अंग्रेजी के नाम है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जाना किससे जाता है? वो जाना जाता है हिंदी में लासा और मासा से। लासा का मतलब होता है लघु समापवर्त्य, मासा का होता है महत्तम समापवर्तक। अब हम चलेंगे इन सवालों की तरफ। देखिए, हम इस बीच में एक लाइन खींच दिए हैं। अब समझते हैं, अगर हमको 8 का निकालना हो और 12 और 16 तीनों का एक साथ, तो इसकी जो परिभाषा है वो जान लीजिए। इसकी परिभाषा है कि वो छोटी सी छोटी संख्या जो इस संख्या को काट दे उसी को लासा कहा जाता है, लघु समापवर्त्य कहा जाता है। जैसे इसका सवाल क्या आता है कि अगर इसका लासा ज्ञात करिए, इसका एलसीएम ज्ञात करिए, तो क्या निकलेगा वो देखते हैं। छोटी सी छोटी संख्या क्या है? 2 है, क्योंकि 1 से काटेंगे तो 1 8 आएगा, 1 12 12 आएगा, 1 16 16 आएगा, वो फिर कटेगा नहीं। 2 है। अब 2 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 6 2 6 12 और 2 8 16। इसके बाद फिर 2, फिर 2 1 कम 2, 2 ताई 6। अब 6 क्या कट जाएगा ना, 2 ताई 6, 2 चौको 8। अभी 2 से और कट जाएगा तो 2 1 कम 2, 3 का 3 नहीं कट रहा तो उतार लीजिए, ये आ जाएगा 2। अभी 2 से और काट लीजिए, 1 1 1 1। अब आइए 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ के बाद कितना आएगा। तो अब इसका जो है उसके गुणन करके निकालेंगे एलसीएम, लघु समापवर्त्य निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3। अब क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तेई 48। अगर आपको ऐसे ना आता हो तो पहले देख लीजिए, एक छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को क्या आता है? अब 16 का पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है तो 16 कर लीजिए, 6 3 का 18 हासिल आया, 1 3 1 कम 3 1 4। जब बचपन में हम पहाड़ा नहीं बना पाते थे किसी चीज़ का पहाड़ा, जैसे सबसे ज़्यादा टफ आता है 13 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, तो उसके लिए ये वाली ट्रिक लोग अपनाते थे कि जब किसी चीज़ का भूल गए, 17 का भूल जाए कि 17 सत्ते क्या होता है, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 7 मतलब 7 3 21 का, 7 3 21 का 1 हंसलाया 2, 3 एकम 3 2 5। तो ये जो 17 3 51 हुआ, वो आसान करने का तरीका है। तो इसका एलसीएम क्या निकला? इसका एलसीएम निकला 48। दूसरा सवाल आप करिए और तीसरा हम कर दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर हमारे साथ होमवर्क करते रहेंगे तो आपका सवाल जो है ना आसानी से लगता रहेगा और इसी तरीके से सारे सवाल आएंगे एलसीएम के जो आसानी से हल हो जा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो वो मेरी पहली क्लास थी। अब देखते हैं दूसरी 24
ये भी 24 है, क्या 30 कर देते, 30 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 24, 20, 60। अब देख लीजिए, ये सबसे छोटी संख्या में कौन सी संख्या से कर सकती है, किस संख्या से कर सकती है? आप अंदाजा लगा रहे होंगे, 2, सही लगा रहे हैं। तो ये है 2, तो 24 का 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12। ये भाग ही हो रहा है। उसके बाद 20 से 2 का भाग करेंगे 10 आएगा, 60 का करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज को सोचना है, देखिए है क्या, ये जो संख्याएं हैं, अब कहा जा रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या, अगर ये कंडीशन ना आती तो इसको हम 5 से कर सकते थे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये 3 से कटेगा, तो 3 एक कम 3, 5 का ऐसे हो जाएगा, 3 पछी 15। अब उसके बाद अब तो 5 से काटना ही पड़ेगा, तो ये कट के पूरा कितना आ गया वो हम देखते हैं। इसका एलसीएम क्या निकलेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म पहले से हुआ है कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई है उसको गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 पंचे 24 पंचे। आपको नहीं आ रहा है क्योंकि हम समझ रहे हैं ना, हम तो इसका बता देंगे कि 24 पंचे इतना होगा, लेकिन आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो उसका एक तरीका भी फिर बताए थे, बच्चे हैं ना, तो 24 का 5 से गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 और सिलाया 2, 2 पंचे 10। दूसरा एक तरीका है, इसका जो 4 है ये ऊपर निकाल लीजिए, आप क्या बचेगा 20, 20 पंचे 100, और जिसका 4 से गुणा कर दीजिए 5 से, और 100 4 पंचे 20, कुल मिला के 120। अगर इन तरीकों से आप गणित नहीं सीख सकते हैं तो आप कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि ये इतना बेसिक से सिखा रहे हैं, आपको पहाड़ा बनाना सिखा रहे हैं कि अगर आपका बहुत बड़ा कोई पहाड़ा पड़ जाए कि 50 पंचे बताइए, तो वैसे तो 5 चौक को 20 होता है, 50 25 होता है, निकल आएगा 250 होगा, लेकिन आपको जब जैसे हम कहने का क्या कहें, 50 का पहाड़ा करिए 5 बार। अब 50 पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, अब नहीं समझ में आ रहा तो इस जीरो को हटा लीजिए, क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो 55 25 और ये जीरो लगा दीजिए। ये सब बहुत आसान है, मैथ प्राकृतिक भाषा है, हमने पहले बताया था मैथ प्राकृतिक भाषा है, भगवान की दी हुई देन है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 120। तो इन संख्याओं का क्या निकला है, एलसीएम 120 निकला। आप जितनी बड़ी क्लास में जाएंगे आपको ऐसे सवाल मिलते रहेंगे। अब आइए महत्तम का, देखिए HCF हमने बताया था, पहले बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी सी बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी सी बड़ी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो काट सकती है, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसको 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है और 6 भी काट सकता है, लेकिन हाईएस्ट पता करना है, लो नहीं पता करना है। इसमें तो लिस्ट कॉमन फैक्टर था, मल्टीप्लाई था, लेकिन इसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो देखते हैं, पहले यहां से लेते हैं, तो समस्या हो रही थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी दिखना चाहिए। 18 24 30, देखिए काटेंगे बेसिक से, क्योंकि छोटी सी छोटी संख्या काटने के बाद हमको पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये भी कट सकता है। तो देखिए पहले 2, 2 छंग 18, 2 नवा 18 और ये 15, फिर आएगा कितना 2। अब ये 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 को उतार लेंगे, लेकिन ये भी कट जाएगा और ये भी उतर आएगा, तो 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, तीनों बची 15 और ये 3 3 3 3। अब क्या करें बताइए, 3 एक कम 3, ये उतर आया 5 5, लेकिन इसका ऐसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हो गया, ऐसे उतार लेंगे, लेकिन ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इसका जो निकालना है
अलग अलग करके निकालना है, उसके बाद पता करना है कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो सबको एक साथ काट सकती है। तो उसके लिए आप तैयार होइए, क्योंकि हम आपका जो मन है उसको चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ तक श्योर हैं। हम जो पगडंडी पकड़ा रहे हैं वही जा रहे हैं, कि आपके मन में भी कहीं पढ़ा हो कि नहीं सर। कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपने गलत बता दिया है। तो देखते हैं, पहले बातें बाद में। 18 का अलग निकाल लेते हैं। तो 2 9 18, 3 ये आ गया अलग। फिर ये आइए 24, 2 से 12, 6 2 3 3। फिर दूसरा है 30, 15, 5, तीनों 15, 5। अब इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होता है कि इन तीनों का जो हाईएस्ट निकलना है उसमें जो तीनों में आता हो उसी का लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर गुणे 1, ये भी कर लेंगे, नहीं समझाएंगे क्यों कर रहे हैं। फिर 24 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 बराबर, फिर आइए 30, क्या है 30 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। अब देखिए ऐसी इसमें कौन सी संख्याएं हैं जो तीनों में आती हूं। तो देख लीजिए, एक ए फैक्टर बन जा रहा है, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तो 3 है लेकिन इसमें 2 है, तो ये नहीं बनेगा। ये बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन अब लेकिन कहाँ से आ गया, ये 3 और ये 3 या फिर ये 3, ये तीनों में 3 3 आया है। तो क्या कर लेंगे 2 गुणे 3 बराबर 6। इन संख्याओं में जो सबसे हाईएस्ट संख्या से कट सकता है वो 6 है। जैसे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 6 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकता है, वो भी हाईएस्ट संख्या है। 6 से बड़ी संख्या अगर कोई लेंगे तो नहीं काट पाएगा। जैसे उदाहरण के ले लें, 8 को ले लेंगे नहीं काट पाएगा, 10 को लेंगे नहीं काट पाएगा, कोई भी संख्या फिर ले लेंगे फिर इन संख्याओं को नहीं काट पाएगा। तो इसमें हाईएस्ट संख्या कौन सी है, 6 है। अब आपको 2 सवाल छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप अपनी कॉपी में बनाइए और हमें कमेंट करिए कि सर इसका आंसर ये होगा।